तो ये है सेशन सेकंड, चैप्टर नंबर 5। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था मिनरल्स के बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। तो एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं, जो भी एक्टिविटी होती है, कमर्शियल हो नॉन कमर्शियल हो, हर एक्टिविटी में इनका इस्तेमाल किया जाता है। खाना बनाने में, लाइटनिंग में, हीटिंग में, गाड़ियों के चलने में, मशीनों के चलने में, जो फैक्ट्रीज़ के चलने में, हर जगह जो है एनर्जी रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है। एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है और जहाँ से एनर्जी मिलती है उनको हम एनर्जी रिसोर्सेज बोलते हैं। देखो, एनर्जी जो है इसको जनरेट कर सकते हैं फ्यूल से। फ्यूल में जैसे मिनरल्स हो गए, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, यूरेनियम हो गया, या इलेक्ट्रिसिटी हो गई, तो यहाँ से हम जनरेट कर सकते हैं। टेक्निकली इनको हम दो हिस्सों में क्लासीफाई कर सकते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। कन्वेंशनल सोर्सेज में आपके आते हैं फायरवुड, लकड़ी वगैरह, कैटल डंग केक, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें बहुत थर्मल और हाइड्रो और थर्मल दोनों आते हैं। नॉन कन्वेंशनल जो सोर्सेज हैं उसमें सोलर पावर आती है, विंड एनर्जी आती है, टाइडल एनर्जी आती है, जियो थर्मल एनर्जी आती है, बायोगैस और एटॉमिक एनर्जी आती है। गांव में आज भी गांव में 70% जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है गांव में, वो फायरवुड यानी कि लकड़ी और कैटल डंग केक यानी कि गोबर से पूरी की जाती है। गोबर के केक्स बनाए जाते हैं, उसको सुखाए जाते हैं। तो आज भी यूपी पंजाब के जो गांव के इलाके हैं, आपको आज भी वहाँ पे ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो उसके बाद हम आ जाते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या हैं। तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोल को। कोल मीन्स कोयला। इससे जुनचू जालन, मतलब कांगड़े वांगड़े में जुनचू था, वो कोल नहीं है, उसको चारकोल बोलते हैं। कोल इज़ ए डिफरेंट थिंग, एंड जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं लकड़ी वकड़ी को जला के, उसको हम चारकोल बोलते हैं, वो अलग चीज़ है। ठीक है, जो कोल होता है ये नेचुरली ऑकर होता है, ज़मीन तलछू ऐसा नेचुरली ये फॉर्म होता है डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बहुत मिलियंस ईयर्स तक डिकम्पोज होते हैं अंडर हाई टेम्परेचर प्रेशर, उसके बाद ही कोल बनता है। इंडिया में जो कोल है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, मतलब हमारे पास बहुत ज़्यादा कोल है। उसकी जो क्वांटिटी हमारे पास स्टॉक है, बहुत अच्छा स्टॉक है। तो इसलिए कोल को आज भी इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में, पावर जनरेशन में, और एज़ वेल एज़ डोमेस्टिक नीड्स में भी जो कोल को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है, जो कोल है, ये आपके सामने जो फोटोग्राफ्स हैं कोल की माइनिंग की फ़ोटोग्राफ्स आ रही हैं कि कोल को ऐसे माइन करते हैं। ये जो कोल है ये हमको माइन से मिलता है। ठीक है, इसकी खानें होती हैं, और ये जो कोल है इसको एक ज़माने में ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता था। यूता उससे तो इतना ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता था। पेट्रोलियम के डिस्कवर होने से पहले जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी था वो कोल ही होता था। अब इसमें भी बहुत सारी तरह के वेरिएंट्स होते हैं, जैसे सबसे लो ग्रेड का जो होता था लिग्नाइट्स का बना लो ग्रेड ब्राउन कलर का कोल होता है। अच्छा, थोड़ा मॉइस्चर कंटेंट से ज़्यादा आसान और सॉफ्ट होता है, इस करके इसमें जो एनर्जी होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। ये कहाँ मिलता है हमको, ये नवेली तमिलनाडु में मिलता है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए अक्सर इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखो, जैसे जैसे कोल जो है जितना गहरा ज़मीन में, जितना डीप हम ज़मीन के अंदर जाएंगे, और जितना डीपर जो कोल हमको मिलेगा उसकी क्वालिटी उसी हिसाब से अच्छी होगी। क्यों, क्या इसकी ताकत है, इसमें मॉइस्चराइज कम यूँ तक कोल का मॉइस्चर कम होगा तो असल कोल आसन उतनी ज़्यादा उसमें एनर्जी होती है। सबसे अच्छा कोल जो है बिटमस कोल होता है, मोस्ट पॉपुलर कोल है, कमर्शियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब बिजली जनरेट करने खातिर या इंडस्ट्रीज में जेते मतलब आयरन यम शस्त्र कर स्मेल्टिंग कर वेगलावन ओवर तथ वेगलावन खातिर जो है बिटमस कोल इस्तेमाल कर मेटलर्जी इंडस्ट्रियन में यम शस्त्र वेस्त्र वेगलावन आस तथन कोल इस्तेमाल गए बिटमस कोल इस्तेमाल कर। उसके बाद एंथ्रासाइड भी एक कोल होता है, ये भी एक अच्छे क्वालिटी का कोल होता है, बट बिटमस जो है इंडिया में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको जो है दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है डिपेंडिंग अपॉन कि तुम कितना ब्रांच, जैसे गोदावन को तुम कोल गई तुम या जो जिसको 200 मिलियन ईयर्स हो गए, 1 मिलियन हो गया 10 लाख गो 1 मिलियन छा ठीक, तो 1 मिलियन लगे तो पाने हिसाब तीता वरी तथ गमित तथ कोलस
तक्षस्वनम गोदावन, तक्षस्वनम गोदावन। और ये नहीं है कि तुम वहाँ सिर्फ आपको कोयले के टुकड़े मिलते हैं, वहाँ आपको कोयले की रॉक्स मिलती हैं, ठीक है, डिपॉजिट में रॉक मिलती है। और उस दूसरा जो हो गया वो हो गया जो टेरिटियल डिपॉजिट्स होते हैं, जिनको कितने साल हुए हैं, जो 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड हैं, ठीक है। गोदावन जो है 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड हैं और 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड हैं टेरिटियल डिपॉजिट। तो टेरिटियल डिपॉजिट पेट्रोलियम में भी होते हैं, अच्छा ठीक, पेट्रोलियम में भी हमको मिलते हैं। अक्सर पेट्रोलियम जो है टेरिटियल डिपॉजिट्स में ही मिलते हैं, यानी कि जिनको जो कितने साल पुराने हैं, 55 मिलियन ईयर, 55 मिलियन और साल जो पुराने हैं, ठीक है। तो रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पे, मेजर रिसोर्सेज ऑफ गोदावन कोल कहाँ पे मिलता है हमको, ये हमको मिलता है दामोदर वैली वेस्ट बंगाल में, ठीक है, दामोदर वैली वेस्ट बंगाल में ये मैप है, ठीक। तो ये मैप को भी आपको देखना है, यहाँ पे भी लिखा होगा, तो मैप कुछ याद था उन तक। अच्छा, वेस्ट बंगाल में मिलता है, उसके बाद झारखंड में मिलता है, रानीगढ़ में मिलता है, गोदावरी, महानदी, सोन, बांद्रा वैली, इन सब जगह पे कोल डिपॉजिट मिलते हैं। इसके बाद टेरिटरी कोल्स जो हैं वो ज़्यादातर मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में मिलते हैं। ये जो मैप है आपके सामने देखो, इस पर यहाँ पे सामने आपको दिखाया कोल्ड फील्ड्स कहाँ हैं, कोल्ड माइंस कहाँ हैं, ऑयल फील्ड्स कहाँ हैं। तो ये जो मैप है, मैंने आपको पहले भी बोला कि मैप पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, इनको याद रखने की कोशिश करनी है। यम कथन छ। एक और बात होती है जिसकी कोल जो आसन यम साथन कोल जब माइन से निकालते हैं तो बल्कि आसन तो अच्छो पाई यम साथन चिन आनंद छासन गो पातेली जाल अच्छा चुबानन अच्छो सूर बानन, जो ये सूर जो आसन हल्क चिन गो। तो इसीलिए जब ये फ्यूल जब इसको फ्यूल इस्तेमाल करते हैं तब तो बहुत भारी होता है और इस्तेमाल करने के बाद ये बहुत हल्का हो जाता है। तो इसलिए जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं जो भी कोल्ड पे डिपेंड करती हैं, वो अक्सर जो है जहाँ पे भी ये खदानें हैं, यहाँ जहाँ पे भी कोल्ड फील्ड्स हैं, वहीं पे ये इंडस्ट्रीज़ को अक्सर इनको सेटअप किया जाता है। ये जितने भी कोल्ड फील्ड्स हैं उसके आसपास ही उन इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया जाता है जिनमें कोल्ड फील्ड्स या कोयला इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो अगला है वो है पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम जो है उसको मिनरल ऑयल भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक कोल के बाद मेजर एनर्जी सोर्स है इंडिया में। कोल के बाद हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। को पेट्रोलियम में सिर्फ हमको पेट्रोल ही नहीं मिलता, डीजल नहीं मिलता, कैरोसिन नहीं मिलता, इसके अलावा बहुत सारे चीज़ें जो हैं हम पेट्रोलियम से लेते हैं, जैसे जेली होगी, पेट्रोलियम जेली है, उसके बूझे लुब्रिकेशंस हो गए, और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के रॉ मटेरियल जो हैं हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट से मिलते हैं, ठीक है। पेट्रोल डीजल तो सिर्फ एक बाई प्रोडक्ट है, उसके एक हिस्सा है। इसके अलावा पेट्रोलियम में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं और बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं पेट्रोलियम ऑयल पे डिपेंड करती हैं। फर्टिलाइज़र, छासन, बहुत सारे केमिकल हमको मिलते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे केमिकल होते हैं जो हमको सिर्फ पेट्रोलियम से मिलते हैं। तो पेट्रोलियम जितना भी इंडिया में मिलता है उसका फॉर्मेशन जो है वो अक्सर ऐसा होता है कि जो रॉक्स होती हैं तिमचे जिगजैग पोजिशनस में आसान, ठीक है, ज़मीन तालचे जिगजैग पोजिशनस में आसान पतिम सा तक तील तम फॉर्म छु गसन ततन छु खड़ हिव गसन तत कान्य ततन खड़ हिव तत छु बाउल बान हो गसन तयार नेचुरल बान हो, मतलब ततन छु आ कंटेनर हो गसन तयार तिमन कंटेनर मन छु ऑयल गसन फंसत, ठीक है, वहाँ से सिंक नहीं कर पाता। नहीं तो अगर आप तेल कोई भी लिक्विड होगा अगर वो कहीं जगह होगी तो फैल जाएगा, बट ये वैसी जगह पे मिलता है जहाँ पे ज़मीन के अंदर ही एक कंटेनर जैसा तैयार हो जाता है, तो ये उसमें जमा हो जाता है, तो तभी हम इस तेल को उस कंटेनर से निकाल पाते हैं। अब वो कैसे बनता है वो हमें यहाँ नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो आपके यहाँ पे लिखा दो ऑयल्स प्रिवेंटिव हम राइजिंग एंड सिंकिंग बाय इंटरवेंशन नॉन पोरियस लेयर्स। नॉन पोरियस मतलब कि तिम लेयर यमन जैद आसन, तो ये नॉन पोरियस और पोरियस लेयर मतलब यमन जैद आसन, तो यमन जैद आसन तिमन मन से तेल अक्सर फसन मतलब वहाँ पे जब फॉर्म होता है तो उनमें उसमें बच जाता है, तो वहीं से हम इस तेल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अक्सर जो है जहाँ पे हमें पेट्रोलियम मिलता है वहाँ पे हमको नेचुरल गैस भी वहीं से उसके आसपास से ही मिलती है। कभी कभार तो ऐसा भी होता है ज़्यादातर कि पहले नेचुरल गैस ही मिलती है तम पच्च पेट्रोलियम आसन, यानी कि जहाँ पे आपको नेचुरल गैस मिलेगा उसके बिल्कुल नीचे जो है पेट्रोलियम लिक्विड पेट्रोलियम के होने के चांसेस हैं। अब मुंबई में कहाँ कहाँ पे मिलता है, जैसे मुंबई में इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है, मुंबई हाई, गुजरात, आसाम, इन जगहों पे मिलता है, और भी बहुत सारी जगहों पे अभी स्टडी चल रही है कहाँ कहाँ पे पेट्रोल हमको मिल सकता है। तो और भी रिसेंटली अभी जो है गुजरात के कुछ इलाकों में डिस्कवर हुआ है कि वहाँ पे पेट्रोलियम मिल सकता है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है।
ठीक है। तो वो जो इलाका है वो इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पे आता है, मिचुन के नाम होता थी आप 1। तो अभी उसका डिस्कशन चल रहा है, उसके भी सर्वे चल रहा है कि वहाँ पे आयसा ना आयसा वंचित मतलब मानते थे प्राइमरी स्टेजेस में तम स्टडी पाकन। तो उसके बाद जो है अगर आप मैप लोकेट 3 मेजर शोर्स हैं वेस्टर्न इंडिया में। अंकलेश्वर जो है गुजरात में, आसाम जो है ओल्ड प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया में, डिगबोई जो है, मोरन मुंगजियान जो है इम्पोर्टेंट ऑयल फील्ड हैं इन स्टेट्स में जहाँ से हमको ये मिलता है। मुंबई हाई की अक्सर आपने टीवी पे तस्वीरें भी देखी हुई होंगी, ठीक है। समुंदर में से तेल निकाला जाता है। उसके बाद जो है नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस जो है ये एक तरह की गैस होती है जो बहुत क्लीन होती है। देखो नेचुरल गैस का एक फ़ायदा होता है कि हालांकि ये भी पेट्रोल, जहाँ पेट्रोल मिलता है वहाँ मिल भी सकती है और वहाँ नहीं भी मिल सकती है। अच्छा ठीक। तो ऐसे बोझ में सी एन जी ऐसे तो अक्सर बोझ गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है सी.एन.जी। तो सी.एन.जी जो है वही है नेचुरल गैस, वो हमें ज़मीन से मिलती है। ब्याग है एल.पी.जी, ठीक है। एक आपने सुना होगा सी.एन.जी, ब्याग है एल.पी.जी। तो एल.पी.जी इज़ नॉट नेचुरल गैस, ठीक है। इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है। सी.एन.जी यूज़ इसमें जो है, इसमें जो सी.एन.जी में यूजली हमें मिथेन मिलता है, ठीक है। तो एल.पी.जी यूज़ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन तो बुटेन, फिर इसको लिक्विडिफाई किया जाता है अच्छा टेम्परेचर कम इवन करना। तो उसके बाद क्या होता है, कंप्रेस कर दिया जाता है, ठीक है। जब गैसेस का टेम्परेचर आप कम कर दोगे उसके मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, वो आपस उसका डिस्टेंस गैप कम हो जाएगा, वो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो उस वजह से उसको कंप्रेस करते हैं, ठीक है। इसलिए उसको सी.एन.जी बोलते हैं, कंप्रेस नेचुरल गैस, मतलब उसको ठंडा कर देते हैं। वैसे लिक्विड एल.पी.जी में भी क्या करते हैं ना, गैस को ठंडा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हम बात करें, हम सी.एन.जी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम सी.एन.जी की बात कर रहे हैं। इससे सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें लो कार्बन डाइऑक्साइड जो है पैदा होती है, जिससे क्या होता है, पोल्यूशन कम होता है। एमसीएच पोल्यूशन कम कर सकता है। एम किंचन एनवायरनमेंट फ्रेंडली ये गैस आसन, ये कहाँ पे हमको ज़्यादातर मिलती है, कृष्णा गोदावरी बासिन जो है वहाँ पे मिलते हैं। मुंबई हाई जो हैं, जहाँ मुंबई है मैंने अभी पहले बोला था, तंतिशुबानन, इसके अंडोमान निकोबार आइलैंड्स में मिलते हैं, ठीक है। इन सब जगहों पे हमको मिलते हैं। इसके अलावा क्या है, सी.एन.जी जो है आपको ये मालूम है, ये आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो रही है। यहाँ पे दिल्ली, यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में तो ऐसे कोई गाड़ी आती नहीं है सी.एन.जी। दिल्ली में जहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे सी.एन.जी एज ए अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। और ज़्यादातर गाड़ियाँ जो हैं सी.एन.जी पे चलती हैं वहाँ पे, क्योंकि एक तो ये सस्ता है और इससे पोल्यूशन भी कम होता है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे। इलेक्ट्रिसिटी पे होगी बिजली, जो हम घरों में बिजली जो इस्तेमाल करते हैं, अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी बनन। इलेक्ट्रिसिटी 2 तरीक़ों से जनरेट की जाती है। तरीका एक ही है जनरेट करने का, लेकिन उसको जनरेट करने के लिए जो हम सोर्सेज यूज़ करते हैं, एनर्जी सोर्सेज हम इस्तेमाल करें, तुम अलग अलग। देखो, अगर इस आब इस्तेमाल करो, अगर हम पानी का इस्तेमाल करते हैं तो उसको बोलते हैं हाइड्रो। अगर हम कोल, डीजल, पेट्रोलियम इसका इस्तेमाल करते हैं तो उसको बोलते हैं थर्मल। इलेक्ट्रिसिटी में बस कानून के आसपास एक टरबाइन होती है, उसको घुमाना होता है और टरबाइन के घूमने से हम बाद में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। वो शायद आपने देखा भी होगा जब हम लोग पहलगाम गए थे और आप हाइड्रो पावर जो है, पहलगाम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे आपने विज़िट किया था, तो वहाँ पे आपको इंजीनियर ने एक्सप्लेन भी किया था कि कहाँ से पानी आता है, कहाँ से टरबाइन घूमती है। तो बस इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ टरबाइन घुमाने का काम है, बाकी नॉर्मल फिज़िक्स है जो आपने फिज़िक्स में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे जनरेट करते हैं, ठीक है। तो 2 तरीके हैं कैसे, एक या तो पानी से जनरेट करवा लो या थर्मल से। थर्मल में क्या होता है, देखो पानी में क्या है कि पानी जो है एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, इसीलिए अगर हम पानी से जनरेट करें तो ये काफ़ी किफ़ायती भी पड़ता है। तो बेचुना आपने ज़्यादा नुकसान थे वसन क्या हैं। हमारे जम्मू कश्मीर में हमारे पास में जो सबसे नज़दीक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो है पहलगाम का, ठीक है। इसके अलावा उड़ी में है, उसके अलावा बगलिहार में है, इसके अलावा रियासी में है, इसके अलावा कृष्णगंगा में है। तो ये कुछ मेजर पावर प्रोजेक्ट्स हमारे जम्मू कश्मीर में हैं, ठीक है। इसके अलावा भी जो आपकी बुक में यहाँ पे दिए हैं, बाखार नगर, दामोदर वैली, कोपलीकर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तो ये वो हैं, वो वाले हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं। बट हमारे नज़दीक कुछ चुसाइज उस पहलगाम आसमान जो वो एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेट की जाती है। इसके अलावा थर्मल इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, वहाँ पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जबकि वहाँ पे क्या इस्तेमाल किया जाता है, कोल और पेट्रोलियम, नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि टरबाइन को घुमा सकें, ठीक है। जहाँ तक मुझे याद है पुलवामा में शायद एक थर्मल
पावर प्रोजेक्ट है। वो पूरा मुझे याद नहीं है, बट मुझे लग रहा था शायद पुलवामा या बारामूला, दोनों में से एक जगह कहीं पे तो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। तो ये आपके सामने मैप आ गया जहाँ पे बहुत सारे डिटेल दी गई हैं कि देखो कहाँ कहाँ पे पावर प्लांट्स हैं। ठीक है, जो ये वाजल ट्रायंगल से इवन न्यूक्लियर तो इसी क्रोहन डॉट थर्मल। अब यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट बने थे क्या वो। देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है कि वहाँ पे हम न्यूक्लियर एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसमें हम अक्सर कुछ रेडियो एक्टिव मटीरियल जैसे कि यूरेनियम, थोरियम इस तरह का इस्तेमाल करते हैं और उनको इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। मगर ये इतना आसान भी नहीं है कि आप इसका इस्तेमाल करें। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ कि रशिया में जगह है एक, उसको बोलते हैं चेरोनोबी नाव। तो अगर आप गूगल सर्च करें गोस्ट सिटी ऑफ रशिया तो आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे उन्होंने उस इलाके में रशिया ने कोशिश की कि पूरा एक नया एक स्टेट बना दे, एक रेजिडेंशियल एरिया बना दे लोगों के रहने के लिए। तो वो बनाए थे मकान वकान, सड़क वड़क, स्कूल, अस्पताल सॉरी क्या बनो। लेकिन उसकी इलेक्ट्रिसिटी पूरी करने के लिए उन्होंने थर्मल पावर प्लांट लगा दिया वहाँ पे, जो उस सिटी को पूरी बिजली देगा। बाद में क्या हुआ कि वहाँ पे थर्मल पावर प्लांट जो है, वहाँ जो रिएक्टर है, ठीक है, तो वो टूट गया। तो वहाँ से रेडिएशन लीक होने लगी। जब वहाँ से रेडिएशन लीक होने लगी तो उससे क्या हो गया कि लोग बीमार हो गए, वहाँ रहना मुश्किल हो गया। तो ये एक इशू हो जाता है जब आप जो थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं इस्तेमाल करते हैं, उसमें रेडिएशन लीक होने का ख़तरा होता है। अब रेडिएशन क्या है वो आप केमिस्ट्री में ज़्यादा बेहतर से पढ़ेंगे। तो वो चीज़ है। हालांकि हम यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्तेमाल करते हैं, हम कहीं पे भी कर सकते हैं, बट अभी तक उसकी जो सेफ्टी है उसकी सेफ्टी हम इतनी इंश्योर नहीं कर पाए हैं, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास कि हम कम्प्लीटली 100% सिक्योरली उसको ऑपरेट कर पाएँ। यही एक चीज़ है कि अभी भी हमने जो है न्यूक्लियर ये इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करते हैं उसको नॉन कन्वेंशनल रखा हुआ है, जो अक्सर हम इस्तेमाल नहीं करते। कन्वेंशनल को कि ये अक्सर इस्तेमाल कर, नॉन कन्वेंशनल इसमें तिथ परचेज अक्सर इस्तेमाल रेगुलरली इस्तेमाल कर या डेली यूजर्स में इस्तेमाल कर तच नॉन कन्वेंशनल वन। अब इसके बाद जो है नॉन कन्वेंशनली हम पढ़ेंगे एम पर नॉन कन्वेंशनल जो नॉन कन्वेंशनल वो ईटा पेट्रोल इस्तेमाल करो, डीजल इस्तेमाल करो, कैरोसिन इस्तेमाल करो, यानी कि फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करो, चाहे कोल चो, गैस चो, ऑयल चो। तो उससे क्या है कि इनका रेट भी बढ़ रहा है। ऑयल और गैस का रेट भी देखो, LPG जो सिलेंडर से आना तात्कुता दो खसन रेट खसन सो क्या रेट खसन क्या डिमांड हाई, सप्लाई कम एंड कुछ रेट खसन। तिथे पेट्रोल से दो आसान रेट खस नहीं चाह वसन चुने क्या। हालांकि उसमें तो कोरोना वायरस की वजह से रेट उतरा भी था, $0 से भी कम हो गया था क्रूड ऑयल का प्राइस, लेकिन अक्सर तो जो प्राइस है वो चढ़ता ही है। उसके बाद है उसके बाद यही है कि इनकी जब डिमांड रेज होती है तो शॉर्टेज हो ही जाएगी, फ्यूचर में हमें शॉर्टेज हो ही जाएगी। तो हमें क्या करना है, तो हमें दूसरे तरीके अपनाने हैं जिससे हम अपनी जो है एनर्जी के जो नीड है उसको पूरा कर पाएँ। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करें। इस पर गर्म मंच तुम सोलर पैनल लाएंगे, ठीक है, सोलर पैनल चलाएंगे। तिथे पर विंड एनर्जी है कोई टाइडल बायोमास तो यम चीज़ है को इस्तेमाल करते हैं। बायोगैस या गोबर गैस है को इस्तेमाल करते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बना। चलो गणित वो कुछ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी गणित तो न्यूक्लियर से एटॉमिक एनर्जी, जिसके बारे में अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि ये कहाँ पे है। इसमें हम न्यूक्लियर जो एलिमेंट्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं, जैसे यूरेनियम, थोरियम। ये झारखंड में हमको मिलते हैं, केरला में भी हमको ये मिलते हैं, अरावली रेंज जो है राजस्थान में, वहाँ पे भी हमको ये जो है न्यूक्लियर मिलते हैं। उसके बाद है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी देखो, इंडिया जो है ट्रॉपिकल कंट्री आपको मालूम है। तो 9th में मैंने बोला टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के आने वाले रीजन को हम ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। उसमें जो एरिया आता है उसको ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। तो इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है, तो ये पास आसम जहाँ यहाँ अच्छी खासी धूप होती है। तो इस करके हम क्या कर सकते हैं कि सोलर एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं। आजकल भी आप जो है अपने घरों में तो एकदम इंडस लाइट इस्तेमाल कर उसको चार्ज करने के लिए आप सोलर पैनल आपने लगाए हैं। कश्मीर में भी
हम अक्सर ये यूज़ करते हैं, सोलर पैनल्स यूज़ करते हैं। तो ये एक अच्छा अल्टरनेटिव तरीका है किसके मुकाबले, फायरवुड, काऊ डंग, उसके मुकाबले एक अच्छा अल्टरनेटिव तरीका है। तो बहुत सारी जगह जहाँ पे धूप अच्छी होती है वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अचून खर्च ही टर्गित हो तो कोई इस्तेमाल। देखो यहाँ पे देखो, ये आपके सामने एक एग्जांपल है एक गांव की, जहाँ पे सोलर ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक मिल्क टेस्टिंग इक्विपमेंट है। ठीक है, एमिशन इक्विपमेंट इस कारण दूध की प्योरिटी चेक कर रहा है, मगर ये चल कैसे रहा है, इसको बिजली कहाँ से मिल रही है, सप्लाई कहाँ से मिल रही है, ये जो सोलर एनर्जी से ये इक्विपमेंट चल रहा है। उसके बाद आगे विंड पावर। विंड पावर आप देखो यहाँ पे सामने आपने देखा होगा नीदरलैंड वगैरह कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं विंड मिल शेमन वाला, जो आपके सामने फ़ोटोग्राफ है। बट ये हर जगह इस्तेमाल नहीं की जा सकती, ये वहीं पे इस्तेमाल की जा सकती है जहाँ पे हवा चलती हुई तो वाह वैसे असल तक है कोई इस्तेमाल करे, पहलगाम है कोई इस्तेमाल करने में बास के अच्छा असल आवासन। तो इंडिया में अक्सर कहाँ पे इस्तेमाल की जाती हैं, ये जो आपके सामने बुक पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे कहाँ पे, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप में यहाँ पे अच्छी खासी हवा चलती है तो यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नगरकोली और जैसलमेर में जो है वहाँ पे इस्तेमाल की जाती हैं अभी। तो इन जगहों पे तो जहाँ जहाँ पे यहाँ पॉसिबिलिटी है वहाँ पे इसको इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद आगे हमारे पास बायोगैस। बायोगैस में कुछ नहीं है, ये आपको अक्सर मालूम होगा, इसमें अच्छा गोबर गैस से बना कुछ गैर यूज हम जो कचरा डालते हैं, अगर आप टीवी पे देखोगा अक्सर कचरे को बोलते हैं टीवी में कि एक हरे डब्बे का, एक ब्लू कलर का डब्बा है, एक हरे कलर का डब्बा है, जो गीला कचरा है उसको एक हरे में डालो, जो सूखा है उसको ब्लू में डालो। ठीक है, तो यही कचरे को क्यों अलग अलग करते हैं, इसीलिए करते हैं कि जो गीला कचरा है फॉर्म जैसे श्रब, फॉर्म वेस्ट, एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, ये सब जो गीला कचरा आता है इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम कंपोस्ट भी बना सकते हैं या इसको हम बायोगैस भी बना सकते हैं। इसको हम डिकम्पोज करने के बाद क्या कर सकते हैं, जब उसको डिकम्पोज करेंगे, ये डिकम्पोज के पश्चात गैस बना। ठीक है, तो इस गैस को हम एज ए पाइपलाइन से मतलब पाइप लगे थको पाते सोधी इस्तेमाल करे कुंजा स्टोर करे थे सोधी पता इस्तेमाल करे। यह अख्त मेस्तियल खोत आसान स्रोग छा ठीक, दोयम अच्छ दुह आसान ज़्यादा कह बेशक एनर्जी ते ज़्यादा आसान। अम पत ये बायोगैस बनान जुस तक बचान सह हेको एज ए फर्टिलाइजर ते इस्तेमाल कर। रूरल इंडिया मन अक्सर वन गोबर गैस। ये अक्सर जो गोबर गैस के प्लांट जो होते हैं वो किसी म्यूनसिपलिटी ही अक्सर लगाते हैं, तभी म्यूनसिपलिटी एरिया कम्युनिटी तुम इंस्टॉल करें। अच्छा ठीक, ये आपके सामने फ़ोटोग्राफ है कि बायोगैस कैसे प्लांट कैसा होता है। उसके बाद आगे आपके पास टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी मीन्स टाइड्स मीन के लहरें। समुद्री इलाकों में क्या होता है कि हाई टाइड आती है। हाई टाइड मतलब को जो वेव्स होती हैं एक टाइम पे क्या आता है, वेव्स बहुत ज़्यादा आती हैं। अच्छा ठीक, वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो अगेन आप फिज़िक्स में पढ़ा होगा कि हाई टाइड क्यों प्रोड्यूस होती है और हाई टाइड कब आती है। अच्छा ठीक, वो अगेन है ग्रेविटेशन पुल के कारण अर्थ, मून और सन में ग्रेविटेशन का जो आपस का सिस्टम है वो एक्सप्लेन नहीं करना, तन किंच टाइड्स पैदा होती हैं। तो उसी लिए कहीं कहीं पे हर जगह पे क्या होती है, हाई टाइड जो होती है प्रोड्यूस होती है, मतलब एक टाइम से टिगासन की टाइड जो है ज़्यादा ये वन, तो उसको हम हाई टाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो अच्छा हाई टाइड वन। तो जब हाई टाइड आती है उन इलाकों में जहाँ पे हाई टाइड अक्सर आती है तब क्या जीवन करना, वहाँ पे एक गेट रख देते हैं तब यहाँ पर टाइड आए तो मतलब टाइड ही तो स्वयं आप से साथ में पानी लेके आती है, तो इनलेट गेट रख देते हैं। पचास तक हाई टाइड गेट तम टाइड गेट का सनियाल वो गेट खुलता है, तो उसमें क्या हो जाता है, पानी जो टाइड हाई टाइड की वजह से वो पानी वहाँ जमा हो जाता है। जब पानी जमा हो जाता है तो अगेन उस पानी को क्या किया जाता है, उससे टरबाइन घुमाई जाती है। क्यों, ठीक है, टरबाइन घुमाने के बाद उस पानी को फिर वापस जो है आउटलेट गेट से फिर समुद्र की तरफ भेज दिया जाता है। अगेन जब फिर से हाई टाइड आती है फिर से वो बिजली को जनरेट करता है। ठीक है, तो ये जो है इसको बोलते हैं टाइडल एनर्जी। इंडिया में देखो गल्फ ऑफ कंबट, गल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात और वेस्टर्न कोस्ट और गांगटिक डेल्टा इन सुंदरबन रीजन और वेस्ट बंगाल में जो है
वहाँ पे आइडियल कंडीशन है कि हम टाइडल एनर्जी इस्तेमाल कर पाएंगे। हर जगह नहीं होगा, सिर्फ वहीं पे होगा। ये इतने समुद्र बोट है जहाँ पे समुद्र के किनारे और जहाँ पे अच्छी खासी हाई टाइड आती है, वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद होगा जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या होगा? जियोथर्मल एनर्जी का ज़मीन के अंदर की जो गर्मी होती है, देखो ज़मीन का जो है ज़मीन के डीपर जितना हम जाएंगे उतना जो है ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ता है। तो अच्छा थर्मल वाला, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है, अब ज़मीन की जो ऊपर की लेयर है, ज़रूरी नहीं है हर जगह पे ये एक जैसी हो। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई जाए ज़मीन, जैसे मैं आपको बताऊं कि जो ऊपर का लेयर है, ज़मीन का जो ऊपर की लेयर है, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है हर जगह ऐसी बराबर हो, कुंजा ऐसी पतला, कुंजा ऐसी मोटी, ठीक है। जहाँ पे ये ज़मीन के ऊपर की लेयर पतली होगी, दैट मीन्स कि वहाँ पे जो अंदर की ज़मीन की गर्मी है, वहाँ पे अंदर की इंटरनल जो थर्मल है ज़मीन का गर्माहट है, वहाँ पे वो ज़मीन की गर्माहट ज़्यादा होगी, ठीक है। अक्सर आपको इसके एग्जांपल सुनने को ऐसे मिलेगी, जो स्प्रिंग्स होते हैं, हॉट वाटर स्प्रिंग्स होते हैं, यथेष्टातुवंचवानन, वो अक्सर यही होते हैं। कौन क्या होते हैं? वो अक्सर यही जियोथर्मल एनर्जी के कारण ही होते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि जो जियोथर्मल एनर्जी होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि पानी जो है वो तापमान स्प्रिंग वो इतना गर्म होता है कि आप नहा सको। कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि जिस आप जो आसन वारिया ज़्यादा गर्म आसन, तो जब पानी बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो उस जगह पे हम क्या कर सकते हैं, उस एनर्जी को हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या टरबाइन घुमाने के लिए, या वो जो हीट एनर्जी हो किसी और तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ पे? उस जगह पे जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगी। जिसे तत्वंच करा शुद्ध को ही, मतलब वो बेसिकली यही है जियोथर्मल। मगर वहाँ पे उस स्प्रिंग का जो गर्माहट है सिचने तीव्रता ज़्यादा आसन क्या अक्सर उसको हम बोलते हैं सल्फर वाटर। बेसिकली वहाँ सल्फर ही नहीं होता, इसके अलावा भी और बहुत सारे मिनरल्स हो सकते हैं उसमें। तथा क्या रेडियो एक्टिव मिनरल्स इससे जो नॉर्मल पानी में नहीं होते हैं उस पानी में होते हैं, इसीलिए उसका ये हेल्थ बेनिफिट भी मानते हैं कि हे तद्य शान करूँ तम से अलाय बलाय या कान दाग दो जो दूर गसन। तो इसलिए लोग नहाने भी जाते हैं। हमारे यहाँ भी किश्तवाड़ में भी है, या फिर रामबन चले जाओ, रामन तताब पानी वहाँ पे भी है, लद्दाख में भी है, ठीक है। इवन लद्दाख में तो पोटेंशियल ये थर्मल जो है जियोथर्मल एनर्जी का है। मतलब तटन लद्दाख मंचो कौन सी वैली है आपकी बुक में लिखा हुआ है? हाँ, पुंगा वैली लिखा हुआ है। तो पुंगा वैली जो है वहाँ पोटेंशियल है कि वहाँ पे जो जियोथर्मल एनर्जी है उसको हम इस्तेमाल कर सकें। किसके लिए? मतलब कमर्शियल यूज़ में बिजली बनाने के लिए। जहाँ तक मुझे याद है कि सर्वे अभी हुआ है उसका, वहाँ पे लद्दाख रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है उन्होंने सर्वे किया है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि अभी और सर्वे करना है। वो कह रहे हैं उनके साथ 2 किलोमीटर और उनको डेप्थ में जाना है और ये चेक करना है कि अर्थ का टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है। हालांकि इशू डिस्कवर गम होता है कि मतलब अच्छी जियोथर्मल एक्टिविटी लद्दाख में ज़्यादा, मगर तूता आवन तक सर्वे करने के यूता उनके गसून ऐसा है, ठीक है। तो वहाँ पे सल्फ़र बोरेक्स डिपॉजिट्स छताइत्य, और अभी उसकी और इन डेप्थ इंफॉर्मेशन उनको लेनी है ताकि वहाँ पे वो क्या कर सकें, ये मतलब वहाँ पे एक जियोथर्मल एनर्जी पावर प्लांट वो लगा सकें, ठीक है। वो कह रहे हैं कि एक एस्टिमेट लगा जैसा सादास में जो इस्तेमाल 5 मेगावाट जियोथर्मल एनर्जी है कि पूगा मज अशित, मगर तो आते चुनावी तोता गुमत किया तूता चुन गुमत किया। वो तो हमें आगे आने वाले दिनों में पता लगेगा कि लद्दाख में जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। सुतरज फिक्र छाट है। हालांकि अभी एक्सपेरिमेंटल, आपकी बुक पे भी लिखा है कि अभी एक्सपेरिमेंटली है। कहाँ? एक हिमाचल में पार्वती वैली मणिकर्णिका हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे भी एक जो है स्प्रिंग है, हॉट वाटर स्प्रिंग है। इसके आसपास भी और हॉट वाटर स्प्रिंग है। बहुत सारे लोग यहाँ पे तातवानी अच्छना आतिचो और ये पुगा वैली लद्दाख में, ठीक है। इसके बाद आ गया कन्वेंशन ऑफ एनर्जी रिसोर्स। कन्वेंशन एनर्जी रिसोर्स मतलब क्या हो? देखो कहाँ के सेक्टर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल, डोमेस्टिक, प्रत कुन जाए एनर्जी ज़रूरत, प्रत कुन जाए बिना एनर्जी के तो आप चल ही नहीं सकते,
ठीक है। तो किसी भी कंट्री को प्रोग्रेस करने के लिए भी एनर्जी रिसोर्सेज चाहिए, लेकिन हमें उस हिसाब से उसको इस्तेमाल करना है कि फ्यूचर के लिए वो बना के रखें, ठीक है। इसके लिए ही गवर्नमेंट बहुत सारे कदम उठाते हैं, जैसे कि तुम आजकल आ गए इलेक्ट्रिक बाइक आ गए, इलेक्ट्रिक स्कूटर आ गए हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई हैं, इलेक्ट्रिक बसेस आ गई हैं, इलेक्ट्रिक कार्स आ गई हैं। क्यों? इस करके कि लोग करंट ज़्यादा पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करें और इलेक्ट्रिसिटी पे ज़्यादा जाएं, जो कि रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। बेच चॉइस कॉशियस अप्रोच गैस ऐसे आसन पानस थे, मतलब ऐसे तुत इस्तेमाल करुन यूता ऐसे ज़रूरत तम खो ज़्यादा नहीं क्या ठीक। सपोज पेट्रोल ये तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है कोई इस्तेमाल कर तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करो हंग तमंग पेट्रोल न जालुन हंग तमंगस पे बैल चक्कर करें हंग तमंगस पे पेट्रोल जालुन। देखो आप पैसा सबके पास है, ठीक है, पैसा आपका हो सकता है, पैसा मेरा हो सकता है, बट जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं दे बिलोंग टू ऑल। मनी कैन बी योर्स, मनी कैन बी माइंस, बट द नेचुरल रिसोर्सेज बिलोंग्स टू ऑल। सबके हैं, वो सबके हैं, नेचुरल रिसोर्स सबके हैं। भले ही आपके पास परचेजिंग पावर ज़्यादा है, भले ही मेरे पास परचेजिंग पावर ज़्यादा है, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हैं, एनर्जी रिसोर्सेज जितने भी हैं, उस पर सबका हक है, क्योंकि वो कुदरती है, इसलिए सबका हक है। तो इसलिए हमको उसको वाइजली इस्तेमाल करना चाहिए। छठे, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इस्तेमाल किया जाए, जहाँ पे आप साइकिल से जा सकते हैं साइकिल से जाओ, आप तो अच्छा ज़रूरी स्कूटर काढ़ी या 4 व्हीलर काढ़ी या 2 व्हीलर काढ़, जहाँ पैदल भी जाते हैं लोग तुम हेकान पैदल ते गए बाज मतलब नज़दीक तो अच्छी तुम बाइक या स्कूटर काढ़न है आराम से, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, हमें वाइजली ये सब चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। जहाँ पे बिजली नहीं चाहिए वहाँ बिजली ऑफ कर लेना चाहिए। पावर सेविंग डिवाइसेस यूज़ करने चाहिए, चाहे आप कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट आप लाते हो बाज अच्छा आसन और पावर सेविंग रेटिंग 5 स्टार 3 स्टार 2 स्टार, तो 5 स्टार रेटिंग वाले डिवाइसेस लाने चाहिए ताकि आप एनर्जी जो है बचा सको। क्योंकि देखो जो आप बचाओगे वही सुई जीने होता है, ठीक। ये जो फार्मूला है पैसे के लिए भी लागू होता है, एनर्जी के लिए भी लागू होता है। यहाँ पे लिखा है एनर्जी सेव इज एनर्जी प्रोड्यूस, वैसे ही मनी सेव इज़ मनी अर्न, ठीक है। तो जो एनर्जी है उसको हमें वाइजली इस्तेमाल करना है। जब आप एनर्जी को वाइजली इस्तेमाल करोगे, पैसा भी बचाओगे, तो बच्चों पर पहुँचती, और साथ ही साथ उस एनर्जी के फ्यूचर जनरेशन के लिए भी आप बचा के रखोगे। अच्छा ठीक, इसी के साथ ही चैप्टर कंप्लीट होता है। नोट्स मैंने ग्रुप में डाल दिए हैं, नोट्स आप डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा जो है एक टेलीग्राम ऐप आती है, वो भी व्हाट्सएप की तरह है बट मच बेटर देन व्हाट्सएप है, ठीक है। तो उसमें भी मैं नोट्स डाल के रखता हूँ। अच्छा, तो इतने आप व्हाट्सएप ग्रुप में देख सकते हो, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा ठीक, तो बस चैप्टर इतना ही था। अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे वो डिटेल में आपको व्हाट्सएप पे कर दूँगा। तो तुताइन गए तुम नोट्स डाउनलोड करें तो गरी रोज़ुन और ज़्यादा नबर वेबर नेरुन कहें।